रिकॉर्ड 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार की कैबिनेट शपथ ग्रहण कर चुकी है। राजभवन परिसर में एक सादे समारोह में नई सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। नए मंत्रिमंडल में एक बार फिर से तेजस्वी यादव के बड़े भाई और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव को भी जगह मिली। आपको बता दें कि नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री यादव ने बीते बुधवार को शपथ ली थी और शपथ ग्रहण के बाद से ही नीतीश कुमार के बारे में लोग जानना चाहते हैं। नीतीश कुमार एक ऐसे शख्स हैं जिनका राजनीतिक जीवन तो खूब चर्चाओं में रहा, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ, उनका निजी जीवन कैसा है, उनके घर में कौन कौन है, इसे लेकर अब लोग सर्च कर रहे हैं। लोग ढूंढ रहे हैं कि नीतीश कुमार की पारिवारिक जिंदगी, निजी जिंदगी कैसी है। तो इस सवाल का जवाब हम आपको देते हैं। शपथ ग्रहण के बाद से ही नीतीश कुमार के बारे में बहुत सारी जानकारियां लोग इंटरनेट पर लगातार सर्च कर रहे हैं। गूगल पर नीतीश की निजी जिंदगी से जुड़े कई सवालों को सर्च किया जा रहा है, जैसे नीतीश कुमार की जन्मतिथि क्या है, नीतीश की उम्र क्या है, नीतीश की पत्नी का नाम क्या है, क्या नीतीश के बच्चे हैं, नीतीश का परिवार कहाँ है, वो कितने पढ़े लिखे हैं, यहाँ तक कि नीतीश की जाति के बारे में भी लोग जानना चाहते हैं। आइए आपको बताते हैं इन सभी सवालों का जवाब क्या है। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि नीतीश के परिवार में कौन कौन है, जो कि उनकी निजी जिंदगी के बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। नीतीश कुमार की जन्मतिथि क्या है और उनकी उम्र क्या है? सबसे पहले हम इस सवाल का जवाब देते हैं जो इंटरनेट पर लगातार ढूंढा जा रहा है, सर्च किया जा रहा है। नीतीश कुमार का जन्म हुआ था 1 मार्च 1951 को। बिहार के बख्तियारपुर में वो पैदा हुए। इस वक्त उनकी उम्र 71 साल है। उनकी मां का नाम परमेश्वरी देवी है। पिता राम लखन सिंह आयुर्वेदिक डॉक्टर हुआ करते थे। कुर्मी यानी पिछड़ी जाति से आने वाले नीतीश की शुरुआती पढ़ाई गांव में ही हुई है और बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद नीतीश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करने लगे थे। इन सब के बीच जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से वो जुड़े और राजनीति में आ गए। अब दूसरा सवाल कि नीतीश की पत्नी का क्या नाम है। नीतीश का पूरा परिवार राजनीति से कोसों दूर है। आप पिछले कई सालों का नीतीश का इतिहास उठा के देख लीजिए। नीतीश कुमार की जब भी खबर आई होगी, राजनीति से जुड़ी हुई आई होगी, उनकी तस्वीरें भी ज्यादातर वही राजनीतिक हैं। तो नीतीश कुमार के घर में कौन कौन है, नीतीश कुमार की पत्नी का क्या नाम है, इस दूसरे बड़े सवाल का जवाब हम आपको देते हैं। नीतीश कुमार की शादी हुई थी 22 फरवरी 1973 को मंजू कुमारी सिन्हा से। मंजू बिहार में सरकारी स्कूल में एक टीचर हुआ करती थी और खुद मंजू ने भी इंजीनियरिंग की थी। वहीं नीतीश कुमार की पत्नी मंजू का 2007 में निधन हो गया। मंजू और नीतीश के इकलौते बेटे हैं निशांत कुमार, जिन्होंने बीआईटी से इंजीनियरिंग किया है। निशांत राजनीति से बेहद दूर रहते हैं, उन्हें कोई दिलचस्पी राजनीति में नहीं है और निशांत खुद भी पहले ये कह चुके हैं कि वो कभी भी राजनीति में नहीं आएंगे। तीसरा बड़ा सवाल कि बेटे की बात हमने आपको बता दी, पत्नी की बात बता दी, अब नीतीश के परिवार में और कौन कौन है। तो नीतीश कुमार के परिवार में 5 भाई बहन हैं। नीतीश के बड़े भाई सतीश कुमार किसान हैं। इसके अलावा नीतीश की 3 छोटी बहनें हैं, उषा देवी, इंदु देवी और प्रभा देवी। नीतीश के भाई सतीश कुमार की तरह ही उनकी बहनें भी राजनीति से कोसों दूर हैं। नीतीश के परिवार के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि नीतीश ने राजनीतिक संसाधनों से परिवार को हमेशा दूर रखा। आपको बता दें कि नीतीश कुमार 8वीं बार सीएम बने हैं, लेकिन पहला चुनाव वो हार गए थे। है ना बहुत दिलचस्प कहानी, वो भी आपको बताते हैं। नीतीश ने पहली बार 1977 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। 1985 में फिर से विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा, लेकिन इस बार उन्होंने जीत हासिल की। 1987 में लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष वो बने। 1989 में बिहार की बाढ़ लोकसभा क्षेत्र से वो सांसद चुने गए। अप्रैल 1990 से नवंबर 1990 तक केंद्रीय कृषि और सहकारिता मंत्री रहे। 1991 में दूसरी बार वो सांसद चुने गए। 1995 में बिहार विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी की शुरुआत हुई।
तब चुनाव में उनकी पार्टी केवल 6 सीटें ही जीत सकी थी। 1996 में लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा और सांसद चुने गए। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वो केंद्रीय रेल मंत्री भी बने, भूतल परिवहन मंत्री और कृषि मंत्री रहे। 2 अगस्त 1999 में गैसल ट्रेन दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार ने केंद्रीय रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। नीतीश के रेल मंत्री रहते हुए ही टिकटों की तत्काल बुकिंग की सुविधा भी शुरू की गई थी। मार्च 2000 में वो पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, हालांकि केवल 7 दिनों तक ही उनका कार्यकाल रहा। इसके बाद 2005, 2010, 2013, 2015, 2017, 2020 और अब 2022 में वो 8वीं बार सीएम बने हैं। कहा तो ये भी जाता है कि वहां पर सत्ता किसी भी दल की हो, सरकार किसी भी दल की हो, सीएम तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।